दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर व्रत। ठीक है, और इसकी जो 10.1 प्रश्नावली है उसको हम करने वाले हैं। तो बच्चों, जो आपकी 10.1 प्रश्नावली है ना, इस प्रश्नावली में सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है। तो आपका नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है व्रत। तो पहले हम व्रत के बारे में जान लेते हैं कि व्रत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है, आपके सामने एक व्रत दे रखा है। तो व्रत में जो होते हैं कुछ बिंदु होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, व्रत। ये हो गई आपकी व्रत। अब ये जो बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये होता है बच्चों क्या, व्रत का केंद्र होता है, यानी सेंटर हो गया। और ये जो होती है पूरी, इसको कहते हैं हम व्रत की परिधि। ठीक है, व्रत की परिधि होती है, ये जो दे रखी है ना पूरी, ये व्रत की परिधि हो गई। ठीक, और अगर बच्चे बात करूं मैं इस व्रत के केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी की, ये ओ मान लूं और इसको पी बोल दूं। ठीक है, तो ये जो होती है ये होती है आर, इसको हम क्या कहते हैं, व्रत की त्रिज्या। ये क्या होता है बच्चों, व्रत की त्रिज्या, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और व्रत की त्रिज्या क्या होती है कि व्रत के केंद्र से लेकर व्रत की परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, देखिए ये तो है व्रत का केंद्र, ठीक है ओ, और ये है व्रत की परिधि, और एक ये है व्रत की परिधि। और इन दोनों परिधि को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, और इस बिंदु से यानी कि इसके सेंटर से होकर ये लाइन जाए, ठीक है, और इसको मैं बोल दूं P और इसको बोल दूं Q। ठीक है, तो ये P और Q जो है ये क्या है, ये है बच्चों क्या, जो आपको दे रखा है ना व्रत, इसका है व्यास। ठीक है, और व्यास है, इसको हम R से, सॉरी इसको हम करते हैं D से प्रदर्शित। इसको D से प्रदर्शित करेंगे, ये जो होता है आपका क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, यानी कि व्रत की एक परिधि से लेकर दूसरी परिधि तक की दूरी, लेकिन वो किससे, व्रत के केंद्र से होकर जाए तो उसका आप क्या कहते हैं, व्रत का व्यास कहते हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्रत की जो व्रत है, व्रत की त्रिज्या त्रिज्या व व्यास में संबंध। ठीक है, अगर आपसे कहे व्रत की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो बच्चों देखो, यहाँ से व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ व्रत का केंद्र है, ये भी इसकी परिधि है, इसको भी हम आर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो संबंध निकल के आता है वो ये आता है कि जो व्यास होता है ना, और जो त्रिज्या होती है, तो बेटा जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये होता है इनके बीच में संबंध। ठीक है, व्यास के बीच में और त्रिज्या के बीच में। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आपको व्रत दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, व्रत का केंद्र है। ठीक, अब क्या होता है, इस व्रत की एक परिधि से लेकर दूसरी परिधि तक की दूरी, लेकिन वो जो परिधि है, ठीक है, इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी, और वो व्रत के केंद्र से होकर ना जाए। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो ये जो ए बी होगा, ये जो होगा बच्चों, ये होगी, ये क्या होगा इसका, ए और बी, ये होगी इसकी जीवा। इसको हम कहते हैं क्या, जीवा। ठीक है, वो व्रत के केंद्र से होकर ना जाए, और जो व्रत के केंद्र से होकर जाए उसको क्या कहेंगे, परिधि कहें, उस व्यास कहेंगे। ठीक है, ये व्यास होता है, ये जीवा होती है, और ये क्या होती है बच्चों, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपको एक व्रत दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लूं ये क्या है, एक व्रत हो गया, ये हो गया इसका केंद्र। और बच्चों, एक व्रत पर अगर कोई स्पर्श रेखा जाए, ठीक है, एक व्रत पर कोई स्पर्श रेखा जाए, जैसे यहाँ से लेके ये, अब ये स्पर्श रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो इस व्रत को टच करती हुई जाए किसी एक बिंदु पर, यानी कि व्रत की परिधि को टच करते हुए जाए, छूती हुई जाए किसी एक बिंदु पर, उसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देखिए ये हो गया पी। ठीक है, पी इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती हुई जाती है वो कौन सा होता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये जो P होगा ये क्या होगा, ये होगा बच्चों स्पर्श बिंदु, और ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, जो रेखा स्पर्श करती हुई जाती है। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी एक और चीज सुनिए, अगर एक रेखा जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक रेखा जा रही है, और ये रेखा जो जा रही है वो व्रत को किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं पर अगर कट करे,
ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं हम बच्चों छेदक रेखा। ये होती है छेदक रेखा। ठीक है, जो ये वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती हुई चली जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, छेदक रेखा बोलेंगे। और यहाँ से हम इसको प्रतिच्छेद रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसको हम बोल देंगे प्रतिच्छेद रेखा भी बोल देते हैं, रेखा। ठीक, वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। ये क्या हो रही है बच्चों? ये भी यहाँ पे इसको टच कर रही है। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये छेदक रेखा हो गई। ठीक है, और स्पर्श रेखा भी होगी। अब अप्रतिच्छेद रेखा कौन सी होती है? देखिए, एक वृत्त है और एक रेखा जो है इसको बिना टच किए निकल जाए वृत्त को। ठीक है, वृत्त को बिना टच किए निकल जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये क्या होगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। एक और लेते हैं हम वृत्त। ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त हो गया। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपसे ये कह सकता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त पर क्या केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बच्चों देखो, स्पर्श रेखा मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये पूरा एक वृत्त है, यहाँ से एक इस तरीके से एक रेखा जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये इसको स्पर्श करती हुई चली गई। एक यहाँ से भी जा सकती है और बेटा यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी जा सकती है और इस वाले बिंदु पर भी, ठीक है, स्पर्श करती हुई जा सकती है और इस वाले बिंदु पर भी। यानी कि इस वृत्त से को स्पर्श करती हुई कितनी रेखा जा सकती हैं? तो बच्चों कितनी जाएंगी? अनंत। ठीक है, अनंत रेखाएं। इस वृत्त को कितनी रेखाएं स्पर्श करेंगे? तो अनंत रेखाएं स्पर्श कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक वृत्त, ये हो गया बच्चों वृत्त, इसको बेटा अच्छे से समझना आप। ठीक है, एक वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त का ये बिंदु मान लो ये P हो गया, इस एक बिंदु पर, इस एक बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? तो बच्चों एक बिंदु से वृत्त की केवल एक रेखा। ठीक है, केवल एक रेखा वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाती है। यानी कि वृत्त के परिधि पर कोई भी एक बिंदु अगर दे दिया जाए तो इस बिंदु से केवल एक ही रेखा जाएगी बच्चों, दो नहीं जा सकती। देखिए दूसरी कहाँ जाएगी? यहाँ से जा रही है। दूसरी को अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो बेटा वो क्या करेगी? वृत्त को दो भागों में तोड़ेगी। वो कौन सी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। इसीलिए वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन क्या है, वृत्त की परिधि पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वो बेटा अनंत रेखाएं होंगी जो खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, वो क्या होता है? देखिए, ये एक व्रत है, छोटा सा व्रत बना लेते हैं। ये एक व्रत है, ये कह सकता है कि इस व्रत पर कितनी समांतर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो समांतर का मतलब क्या होता है? जिनके बीच की दूरी समान हो। ठीक है, जैसे मान लो एक रेखा मैं अगर यहाँ से खींच लूँ, ठीक है, ये खींच ली मैंने, ये क्या हो गई? इसकी एक प्रतिच्छेद रेखा, वो सॉरी, ये कौन सी हो गई? इसकी स्पर्श रेखा। तो इसी के समांतर स्पर्श रेखा जो होगी वो बच्चों यही तो होगी, ये वाली। तो एक ही वृत्त पर दो हैं ऐसी रेखाएं जो कि समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ लिख सकते हैं, एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो एक वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं हैं जो समांतर खींची जा सकती हैं। तो ये सारा बच्चों क्या था? आपका बेस था। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इसमें आपको देखना है जो प्रमेय आ रही है ना, प्रमेय को आपको देखना है। ठीक है, तो प्रमेय देखिए, देख लेते हैं इसमें कौन सी कह रहा है। ये कह रहा है 10.1 की बात। देखिए, यह आपकी प्रमेय कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या कह रहा है? देखिए, समझेंगे आप। इसमें ये कह रहा है, दोबारा देखिए, एक वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त है
और वृत्त का कोई बिंदु है जो कि स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो उस पर क्या होगी, लंब होगी। ये आपको क्या करना है, ये आपको दे रखा है। तो बच्चों कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। प्रमेय प्रमेय है आपकी 10.1। देखिए कहना क्या चाह रहा है इस प्रमेय में, जैसे एक आपको क्या करना है, ये हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, एक वृत्त लेकर आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये वृत्त हो गया। अब क्या है बच्चों, इस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लो ये है स्पर्श बिंदु, ये क्या हो गया बच्चों, स्पर्श बिंदु। इसको मान लो मैं बिंदु हो गया P, और ये क्या बच्चों, इसका केंद्र है, ये केंद्र है। तो आपसे ये कह रहा है, और ये जो रेखा है इसको मान लो मैं P और Q, सॉरी P तो ले लिया मैंने, A और B ले लेता हूँ, AB, ठीक है। तो आपसे कह रहा था ये कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त का ये हो गया कोई बिंदु, इस पर क्या है एक बच्चों स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब स्पर्श बिंदु ये है, तो बच्चों इससे जाने वाली जो त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है, ये हो गई आपकी त्रिज्या। ये जो होगी क्या होगी, त्रिज्या लंब होगी, लंब होगी यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ से, ठीक है। ये कह रही है आपकी क्या, प्रमेय 10.1। अब क्या हो सकता है बच्चों, मान लो इसी और अच्छे तरीके से समझना है तो समझ सकते हैं। देखिए एक मैंने एक और व्रत ले लिया, ठीक है। अब ये व्रत लेने के बाद बच्चों क्या है कि मान लो स्पर्श रेखा यहाँ नहीं है, स्पर्श रेखा कहाँ यहाँ है, ठीक है, मान लो ए है और बी है, और जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है, पी है, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं त्रिज्या लूँ, ये मैंने त्रिज्या ली, तो ये त्रिज्या जो होगी ये भी क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी, यानी कि ये लंब होगी इसके ऊपर, ठीक है, इसको भी वो मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओ और पी है ना, वो क्या है बच्चों, लंब है किस पर, ए और बी पर, दोनों कंडीशन में ये कंडीशन लागू होगी। ये है आपकी प्रमेय 10.1, ठीक। तो अच्छे से कर ली। अब बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नावली के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हमारी प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली है आपकी 10.1। इसमें देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत आसान है बच्चा। देखिए आपको बस एक बार इसका बेस समझना जरूरी है, क्योंकि अगर बेस अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो जो प्रश्नावली 10.2 करेंगे उसमें आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लो बेटा ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी मैंने बताया एक वृत्त है, ठीक है, ये हो गया वृत्त, एक वृत्त बना के आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं, ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों स्पर्श रेखाएं तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन स्पर्श बिंदु से अगर कहे तो वो केवल एक ही होता है ना। तो हम यहाँ से भी स्पर्श करती हुई रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी खींच सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमें बिंदु दिखेगा हम वहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक वृत्त की कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है बच्चों क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। अब इसमें पहला कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, वृत्त बना लेता हूं मैं, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। देखिए एक व्रत ये हो गया, ठीक है, एक और मैं यहाँ पर व्रत बना लेता हूँ, ठीक है, आगे काम में आएंगे आपके ये व्रत क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, है ना। तो ये मैंने अभी 3 बना लिए फिलहाल, अभी और की जरूरत होगी बना लेंगे। आपसे क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट वाले में आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बच्चों अगर इसकी स्पर्श रेखा में खींचूं, मान लो ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, P और Q स्पर्श रेखा है, और इसने बिंदु A पर इसको अगर स्पर्श कर दिया, ये मान लेते हैं पहले वाले में। तो आपसे कह रहा है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करती है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, केवल एक, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर, केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा। आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरे पर। दूसरे में कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, ये आपका सेकंड वाला है, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकंड,
ये वृत्त है। इस वृत्त से अगर मैं इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींच लूं, ठीक है, जिसने इसको यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, दूसरे का क्या आ जाएगा? छेदक रेखा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे तीसरे पर आते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ भी समझो, ये आ गया आपका तीसरे का आंसर। देखिए कह रहा है एक वृत्त की समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? देखिए पहले तो मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये हो गई एक स्पर्श रेखा ए और बी, ये स्पर्श रेखा हो गई वृत्त की। अब कह रहा है इसी के समांतर। समांतर का मतलब होता है जो दो रेखाएं खींचे उनके बीच की दूरी समान हो। तो बच्चों इनके बीच की दूरी समान कहाँ होगी? इस तरीके से यहाँ पर होगी, है ना, क्योंकि ये हमें एक स्पर्श रेखा लेनी है, तो ये आ गई स्पर्श रेखा पी और क्यू में अगर बोल दूं। ठीक, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी, और स्पर्श रेखा इसी बिंदु पर आ सकती है। अब स्पर्श रेखा को यहाँ तो हम कर नहीं सकते ऐसे करके, क्योंकि ये इसके समांतर लेनी है, और इसके समांतर क्या होगी? बिल्कुल इसी दिशा में ये वाली जो लाइन हमने खींची ये होगी इसके समांतर। तो बच्चों आपसे ये कह रहा था कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, केवल केवल कितनी होंगी बच्चों? केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, केवल दो, और वो भी कौन सी होती हैं? समांतर। केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त की। तीसरा वाला कंप्लीट। आगे बच्चों चौथा वाला बचा है। आपसे कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो बच्चों हम बना लेते हैं अब चौथा वाला। ठीक है, चौथे में आपसे क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। मैंने एक वृत्त बनाया, ये हो गया वृत्त। अब आपसे क्या कह रहा था? ये आ गया आपका चौथे वाले का, ये दूसरे का चौथा है। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? एक वृत्त हो गया, ठीक है, और इसकी स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा कहाँ गई? ये रही, वृत्त हो गया, और वृत्त की स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं, ये ए बी क्या होगी? वृत्त की स्पर्श रेखा है। इन दो, इस वृत्त के और स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु ये वाला होगा, ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं पी है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और इस तरीके से आपने क्या करा कि जो आपके रिक्त स्थान थे उनकी पूर्ति हमने कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो P और Q की लंबाई बतानी है। ठीक है, देखो पहले मैं इसका चित्र बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। पहले तो मैं एक वृत्त ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक वृत्त। ठीक है, ये बच्चों मैंने क्या किया? एक वृत्त ले लिया। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, अब इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या मैं यहाँ से ले लेता हूँ। त्रिज्या क्या होती है? इस केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, इसको मैं बोल देता हूँ O। ठीक है, और इसको बोल देता हूँ मैं P, बोल देता हूँ OP। अब आपसे क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखो ये बिंदु P है, और P से जो Q तक है ये क्या है? एक स्पर्श रेखा। ये हो गया बिंदु Q, ये हो गया Q। अब इसमें O से लेके Q तक की जो दूरी है, यानी कि ये और ये वाली दूरी आपको दे रखी है OQ। ठीक है, जो OQ है वो कितनी दे रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या है इसकी वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपसे ये कह रहा है कि PQ की लंबाई, P और Q की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, क्या होगी? तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए PQ की लंबाई अगर आपको निकालनी है ना, तो ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। और बच्चों ये पता है जो स्पर्श रेखा ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण बनाती है। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो आप क्या करते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, देखो 90 के सामने क्या होता है? कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, तो आपको आधार निकालना है।
तो बच्चों आधार का जो स्क्वायर होता है वो किसके, कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों आधार निकालना है आपको, आधार है पी क्यू, तो लगा देंगे पी क्यू, ठीक है। और पी क्यू का क्या है, होल स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस लंब है आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, पी क्यू बराबर अंडर रूट चढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर दूसरी तरफ अंडर रूट, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का क्या होता है बच्चों 25, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 और 1 और 1 119, ठीक है। तो P और Q जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना 119, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है ना, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 119 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखो बच्चों कितना आसान है, केवल आपको डायग्राम बनाकर आंसर देना है इसका। पहले मैं एक खींच लेता हूँ वृत्त, ठीक है, वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक वृत्त, ठीक है, ये वृत्त हो गया बच्चों। अब आपसे ये कह रहा है एक दी गई, एक वृत्त खींचिए, हमने खींच दिया, और एक दी गई रेखा के समांतर, मान लो जो दी गई रेखा है ना वो रेखा ये है, ठीक है, ये कौन सी है, ये हो गया पी और क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू। अब इसी रेखा के पी और क्यू दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची कि एक उनमें से एक क्या हो स्पर्श रेखा हो, दूसरी क्या हो छेदक रेखा हो। तो बच्चों इसी के समांतर एक रेखा ले लेते हैं, इसके समांतर बच्चों कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है, इसके समांतर। तो इसके समांतर जो है ये वाली, ये कौन सी होगी, इसकी स्पर्श रेखा, इसको मैं बोल देता हूँ ए और बी है। और इसी पी और क्यू के समांतर आपको लेनी है एक छेदक रेखा, तो छेदक रेखा हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया ए बी, इसको सी और डी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, इसमें जो पी और क्यू है, पी क्यू क्या है बच्चों, दी गई रेखा है, पी क्यू क्या है, दी गई रेखा, और ए और बी क्या है, ए बी जो है ये है पी क्यू के समांतर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये सी और डी क्या है, तो सी डी क्या है, पी क्यू के समांतर एक छेदक रेखा, ये क्या है, पी क्यू के समांतर एक छेदक रेखा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ छेदक रेखा। और ये क्या है बच्चों, दी गई रेखा, और ये कौन सी है, स्पर्श रेखा। बस आपको ये इसका डायग्राम बनाना है और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हमने बहुत अच्छे से देख लिया बच्चों। अब जो आगे प्रश्नावली आने वाली है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस प्रश्नावली से जो है आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर रख देता है, ठीक है। तो आगे वाले आने वाली जो प्रश्नावली वो होगी आपकी 10.2, तो 10.2 को जो देखेंगे बच्चों वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।